क्या मन मंदिर में। और ये रामलीला समिति की ओर से रामलीला समिति की ओर से ये 101 पदराव का स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय। नमन कर रही हूँ आदरणीय दद्दा को। भक्त कहने लगा माँ क्या मन मंदिर में मूर्ति मनोहर और मूर्ति में मन है। तो इसी मन के मंदिर से माँ के अभिनंदन माँ तेरा बंदन है। हो अभिनंदन माँ तेरा माता रानी से मेरी एक विनती है। कहते हैं कुछ लोग जीवन में बड़े अमूल्य होते हैं और जब वो जीवन से चले जाएं तो कभी कभी जीवन तक मुश्किल हो जाता है। और जो गए हैं मेरे जीवन से वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्थान रखते थे। मेरे पिता के बाद मेरे गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी ये इच्छा थी कि जब तक कीर्तन रहे तब तक उनका नाम होना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं गुरु जी के इस नाम को आगे बढ़ाऊं। मुझे हिम्मत आप लोगों से चाहिए और इस कीर्तन जगत से मैं सच कह रही हूँ। जब मेरे पिताजी मेरे जीवन से गए तो मुझे इतना तकलीफ नहीं हुई जितना 5-6 दिन पहले मेरे गुरु जी जहाँ से गए हैं। मैं उनसे भी हिम्मत मांगती हूँ कि अगर आप कहीं भी हैं मेरी आवाज अब तक पहुँच रही है तो मुझे स्नेह और आशीर्वाद आप भी दें और मेरी इस आत्मा को थोड़ा सा संतुष्टि दें। मैं माता रानी से विनती करती हूँ। और मैया के पलकों पर अम्ब पलता जगत है। के पलकों पर अम्ब पलता जगत है। और नैनों के शयनों पर अम्ब चलता जगत है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कहते हैं भगवान तो कड़कड़ में है। तो अर्चनाओं में माँ पूजा अर्चना हो रही है। निश्चित है कि माँ है कि अर्चनाओं में माँ कल्पनाओं में माँ। अगर कवि ने कोई कल्पना कर दी तो भी निश्चित है कि माँ आप उसमें विराजमान हैं। देख लीजिए भाई साहब बढ़िया सेटिंग आपकी होती है।
कोई जगह ऐसी नहीं माँ जहाँ आप नहीं हैं। कि अर्चनाओं में माँ, कल्पनाओं में माँ, भक्ति रस से भरी भावनाओं में माँ, के परम पुरातन के पुलकित प्रतिमा, के परम पुरातन पुलकित प्रतिमा, के पावन पावन है। तो अभिनंदन माँ तेरा बंदन है। हो अभिनंदन माँ तेरा बंदन। ओ अभिनंदन माँ तेरा बंदन है। ओ अभिनंदन माँ तेरा बंदन है। क्योंकि कहते हैं ऐ माँ, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और तो बाकी जाने दीजिए, सृष्टि के क्रियाकलाप बाकी जाने दीजिए। जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी और ये सम्मानीय हमारे कीर्तन के बहुत ही स्नेही, जहाँ तक मैंने चंद घंटों में ये जाना कि कीर्तन को कितना, और सच बात तो ये है कि जो कीर्तन से जिसकी जड़ें विरासती हैं, पुरानी हैं, जो विरासत में जिनको कीर्तन मिला है, जो कीर्तन जानते हैं, क्या बात, उनका जुड़ाव कीर्तन से अलग ही देखने को मिलता है। वाह। और ये सभी मंडल में हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके लिए, और 51 बदबुराएं हैं, और ये 201 बदबुराएं मेरे लिए भी सासने हैं, आपकी ओर से प्रदान है। आदरणीय हमारे दादा श्री राजू चावला जी, सम्मानीय दादा हमारे, आपकी ओर से प्रदान है। मैं आपसे स्नेह की कामना कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। हम लोग भी पात्र हो गए। और मेरे पास कुछ नहीं है माँ, मेरे पास है क्या कि नैनों मैया के नैनों के दीपक में स्नेह अश्रुओं की धारा, सोलह मार्च को विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन हो रहा है, सम्मानीय हमारे दादा श्री राजू चावला जी द्वारा, जिसमें पार्टियां हैं सम्मानीय बड़ी बहन कल्पना द्विवेदी जी, और एक पार्टी भैया हमारे श्री रंजीत राज जी, दोनों के मध्य ये जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम होने जा रहा है 16 मार्च को 2025 में। आप लोग जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सम्मानीय भैया जगशरण तिवारी जी, ओम नगर आलमबाग लखनऊ की ओर से 51 बदबुराएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय। के नैनों के दीपक में स्नेह अश्रुओं की धारा, और श्रद्धा के सुमनों को शब्द स्वरों में संवारा। और मेरे पास क्या है मैया कि तान का तुलसी दल है,
के तान का तुलसी दल है, गान का गंगा जल है, ज्योति अर्पित करे मन का राज कमल है। मन का राज कमल है, मन का राज कमल है। तो तू ही साधे है, तू ही साधना। अरे मैया, केवल मेरे लिए ही नहीं, या रंजीत भैया के लिए ही नहीं, और ये सम्मान्य हमारे बड़े चाचा जी श्री राजकुमार महाजन जी, आपकी ओर से भी ये 101 मधुराओं का स्नेह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ कि तू ही साधे है, तू ही साधना, और तू ही मसाधन है। तो अभिनंदन माँ तेरा बंदन है, हो अभिनंदन माँ तेरा बंदन। अभिनंदन माँ तेरा बंदन है, हो अभिनंदन माँ तेरा बंदन है। बोलिए सरस्वती मैया की। बढ़ा दीजिए। और सम्मानीय दद्दा हमारे श्री उमानाथ उत्पाती जी, ये भी कीर्तन के बहुत ही अच्छे जानकार हैं और बहुत ही अच्छे श्रोता हैं और हमारे बड़े भाई हैं। सम्मानीय दद्दा हमारे उमानाथ उत्पाती जी, ज्ञान गुरु दादा श्री नादान किंकर जी, दादा श्री राजकमल खुरपेची जी, सब बात आपकी ओर से ये 101 बदमुराओं का स्नेह आया है। मैं नमन कर रही हूँ और धन्यवाद है कि आप लोग पधारे हैं। एक गाना बड़ा बढ़िया उधर से आया है। बहुत बढ़िया गाना उधर से आया और बढ़िया आदरणीय भैया ने गाया है। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ, जो भी बन जाए आप सभी का आशीर्वाद है, स्वीकार कीजिएगा। गाना कह रहा है, हेलो हेलो, देखते रहो भैया। हेलो हेलो हेलो, देख लीजिए भैया, अगर कहीं लीड गड़बड़ कर रही है। बढ़िया सिस्टम है आपका, कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करते रहें, देखते रहें, अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो। चूंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है विजय स्टूडियो के माध्यम से, सम्मानीय चाचा श्री ने लाइव चला रखा है, इसलिए व्यवधान ना उत्पन्न हो तो बेहतर है। गाना कह रहा है,
घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। और इनके लिए है जीना मुझको ये है जान से प्यारे। इनके लिए है जीना मुझको ये है जान से प्यारे। तो कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार। अरे तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा आपका प्यार। तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। सुनिएगा, आपने बढ़िया बात बताई है। और जैसा कि अवसर था, अवसर के उपलक्ष्य में बड़ा कर्रा और एक सज्जन है, इनकी ओर से भी सम्मान्य भैया हमारे अनिल जी रिक्शा वाले, आपकी ओर से ये 20 पद आए हैं। भगवती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हेलो, सीटी न बजाओ भैया। आपने भगवान भोलेनाथ के परिवार की बात की है। सर्प के साथ मुरैला, सिंह के साथ है बैला। ये तो परिवार के है नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत कर्रा लिखते हैं। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ आदरणीय दादाजी, अगर बात बन जाए तो। हेलो, कहाँ जा रहे भैया? अच्छे बच्चे सीटी नहीं बजाते। भगवान भोलेनाथ जी, लोग इनको कहते तो हैं क्या, लोग इनको कहते हैं ये बड़े भोले भाले हैं, लेकिन ये भोले भाले हैं नहीं। के भोले भाले भोलेनाथ हैं। कि भोले भाले भोलेनाथ हैं, पर्वत करें बिहार। भोलेनाथ हैं भोले भाले, लोग कहते हैं कि भोले भाले हैं, लेकिन ये भोले भाले हैं नहीं। और रहते कहाँ हैं? पर्वत पे। कि भोले भाले भोलेनाथ हैं, पर्वत करें बिहार। और पास नहीं है कुछ भी उनके, पर भरते भंडार। धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, लेकिन
भोले भाले भोलेनाथ हैं पर्वत करें बिहार। अरे पास नहीं है कुछ भी उनके पर भरते भंडार। बांटते प्यार है शिव जी, बांटते हैं भगवान भोलेनाथ। इनको मनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है धूप दीप सुलगाओ केवल आप, हाँ केवल धतूरा ले आओ बस। भांग धतूरे से ही खुश हैं, इसलिए कहते हैं इनको मनाने में बहुत सीधे साधे देवता अगर कोई है तो वो भोलेनाथ। हाँ, हाँ। बहुत सस्ते देवता। लेकिन अगर बिगड़ जाए तो इनसे ज्यादा प्रलयंकारी कोई नहीं है। हाँ, चाहे मदारक पत्ता ले आओ। तो बांटते प्यार है शिव जी और बड़े होशियार है शिव जी। क्या बात बेटा, ये होशियार काहे के हैं इसको सुनिएगा। बांटते प्यार है शिव जी बड़े होशियार है शिव जी। बांटते प्यार है शिव जी बड़े होशियार। कैसे होशियार हैं जरा इसको सुनेगा। कि देवों में खुद क्या बात? भगवान भोलेनाथ के देवों में खुद महादेव है, महादेवी पत्नी बनाई। होशियारी देखिए, सब कुछ अपने खानदान में ही रखा है। हाँ, सब तो देवता ही है और ये महादेव है। हाँ, सब देवता है लेकिन ये महादेव है। देवों में देव और महादेवी माता भवानी महादेवी तो कि देवों में खुद महादेव है, महादेवी पत्नी पाई। अरे प्रथम पूज्य सुत अपना बनाया, युक्ति ऐसी कि प्रथम पूज्य सुत अपना बनाया, युक्ति ऐसी लगाई। प्रथम पूज्य बाबा गणेश जी, वो भी उनके सुपुत्र हैं, इसीलिए एक पुत्र तो अरे देवों में खुद महादेव है, महादेवी पत्नी बनाई। कि प्रथम पूज्य सुत अपना बनाया, युक्ति ऐसी लगाई। एक पुत्र तो सेनापति जो, एक पुत्र कौन? खडानंद महाराज, उसको सेनापति बना दिया, देवताओं का सेनापति बना दिया खडानंद जी को। एक पुत्र जो सेनापति जो करे शक्ति संचार।
तो बांटते प्यार है शिव जी और बड़े होशियार है शिव जी। आने पूरा घी थाली में ही है, कहीं कहीं बाहर नहीं, सब कुछ अपने परिवार में ही है। सुनिएगा, बांटते प्यार है शिव जी बड़े होशियार है शिव जी। और क्या है देखिए कि रिद्धि सिद्धि बहुएं बहुएं कौन? रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि बहुएं घर में अपने बोलाए। अरे शुभ और लाभ है पोते के शुभ और लाभ है पोते वो कैसा खेल रचाए। के सारी संपदा घर में शिव के और ये आदरणीय हमारे चाचा जी की ओर से रामलीला समिति की ओर से ये ढेर सारा स्नेह है। आदरणीय चाचा जी की ओर से 101 पद मुद्राओं का स्नेह है और ढेर सारा ये आशीर्वाद और ये पुष्पहार है। मैं नमन कर रही हूँ आदरणीय चाचा को। कि सारी संपदा घर में शिव के सजा हुआ दरबार तो बांटते प्यार है शिव जी बड़े होशियार है शिव जी। के बांटते प्यार है शिव जी बड़े होशियार है शिव जी। बांटते प्यार है शिव जी बड़े होशियार है शिव जी। बोले शंकर भगवान की। आपने भगवान भोलेनाथ का परिवार बताया था जो मुझसे बन पड़ा। मैंने प्रयास किया कि बांटते प्यार है शिव जी और बड़े होशियार हैं शिव जी। तो मैंने प्रयास किया है और आइए एक गाना मैं दे रही हूँ। एक पर्व महापर्व और भी है आज, उसी उपलक्ष्य में एक गीत मेरी ओर से सुनिएगा। गाना कह रहा है सुनेगा। सुनेगा हमारे मंडल में सब गायक हैं।
एक से एक आप देख पा रहे होंगे हमारे मंडल में एक से एक गायक हैं। वाह, हमारी जगह ये लोग भी गा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई वैसी बात नहीं है। इन लोगों ने कहा बिटिया अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी बताना, हम खड़े हो जाएंगे। और का हमने कहा ठीक है। आइए, गाना बहुत सीधा सा। हाँ कि न तुझको खबर है ना मुझको खबर है, शाबाश बेटे, क्या बात, शाबाश। गाना कह रहा है न तुझको खबर है ना मुझको खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, मुझे प्यार से तुम्हारा मिला है, कि शीशे से मुझको इशारा मिला है। तो फिल्म वालों ने कहा इनका माइक देख लो, ये सबसे ज्यादा परेशान है भैया। चले आओ जल्दी, चले आओ जल्दी, ना होता सबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, जिस समय भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उस समय रचना तो कर दी, लेकिन एक दुविधा हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि की रचना तो हो गई, लेकिन पेड़ पत्तियां पशु पक्षी सारे बिल्कुल शांत, नदियों का जल तक शांत है, कोई उसमें हलचल ही नहीं है। तो देखिए ब्रह्मा जी परेशान हैं, उनको दुख हो रहा है। कैसा दुख? कि रचाई जो रचना ब्रह्मा जी ने, आदरणीय चाचा सुनिएगा, भगवान ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि की रचना की तो उन्हें दुख हुआ कि रचाई जो रचना तो कमी ही कमी है। कैसी कमी है? अधर पे हंसी है ना, अधर पे हंसी है ना, नयन में नमी है। न अधर हंस रहे हैं, न नैनों में किसी के पानी है। कोई हलचल किसी प्राणी में, किसी जीव जंतु में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में हो ही नहीं रही। अधर पे हंसी है ना, नयन में नमी है। ओ रचाई जो रचना तो कमी ही कमी है।
ये सारे पेड़ पौधे पावन सनसना शाबाश, क्या बात है? हाँ जीते रहो जीते रहो जीते रहो बेटे। बाम भोले ये आलमबाग से पैसेंजर जा रहे हैं। ये आदरणीय हमारे गुरु जी की रचना है, आप लोग भी श्रवण कीजिएगा। और मैं अगर बात अच्छी लगे तो मैं स्नेह आशीर्वाद आप सभी से चाहूंगी। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, पावन सनसनाती ना तरु पात हिलते, कली मुस्कुराती ना पुष्प पुंज खिलते। पावन सनसनाती ना तरु पात हिलते, कली मुस्कुराती ना पुष्प पुंज खिलते। न लहराती लहरे नदी, न लहराती लहरे नदी, लहर कोई नहीं नदियों में। न लहराती लहरे नदी भी तो थमी है। क्यों थमी है आदरणीय चाचा श्री चावला जी? क्यों थमी है? क्योंकि रचाई जो रचना तो कमी ही कमी है। रचाई रचना तो कभी कभी है, रचना तो कभी कभी है। और क्या हो रहा है? चेतना बिल्कुल है ही नहीं। मृतक से पड़े मृतक से पड़े डोलते सब नहीं है, और बिना चेतना बोलते सब नहीं है। घनी शून्यता जो, घनी शून्यता जो बर्फ सी जमी है। क्यों जमी है? क्योंकि रचाई जो रचना तो कमी ही कमी है। रचाई जो रचना तो कभी कभी है। बहुत कर्रा लिखते हैं। और ये आदरणीय हमारे सम्मानीय चाचा श्री राजू चावला जी, आपकी ओर से स्नेह भरा ये आशीर्वाद मेरे लिए, क्या बात। अंग वस्त्र और ढेर सारा स्नेह आपकी ओर से प्रदान है। और ये 101 मधुराएं
और ये अंग वस्त्र आपकी ओर से प्रदान है आदरणीय चाचा जी से मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ और आपके स्नेह की आकांक्षी मैं हमेशा रहूंगी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कमी ही कमी है तो एक काम किया। ब्रह्मा जी ने माता आदिशक्ति माता बाण की तपस्या की, कठिन तपस्या की। तब माता सरस्वती हाथ में बीड़ा लेकर के प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हो के वाणी ने प्रकट हो के वाणी ने वीणा बजाई, कोलाहल हुआ ज्योति सी जगमगाई। और वो आज का पावन दिन है जब माता आदिशक्ति माता सरस्वती प्रकट हो गई। चेतना आ गई लोगों में, नदियां लहरने लगी, पवन सनसनाने लगी। और ये 20 मधुराएं ये ले दादा के लिए प्रदान है जो इस समय हमारे मंडल में लिख रहे हैं, संरक्षक हैं सम्मानीय दादा हमारे श्री उदय शर्मा जी। उनके लिए भाई साहब की ओर से ये 21 मधुराएं हैं। धन्यवाद है। प्रकट होके प्रकट होके वाणी ने वीणा बजाई, कोलाहल हुआ ज्योति सी जगमगाई। किस दिन कमल वो बसंती सुखद पंचमी है। आज के दिन माता बीणा बाण हाथ में बीणा लेकर के झनकृत करते हुए संसार के प्राणियों में चेतना का संचार किया मैया ने। कमल वो बसंती सुखद पंचमी है, और रचाई जो रचना तो नहीं अब कमी है। कोई कमी नहीं है। कमल वो बसंती सुखद पंचमी है, रचाई जो रचना रचाई जो रचना तो नहीं अब कमी है। रचाई जो रचना तो नहीं अब कमी है। रचाई जो रचना नहीं अब कमी है। रचाई
जो रचना तो नहीं अब कमी है, रचाई जो रचना तो नहीं अब कमी है, कमी है। बोलिए सरस्वती मैया की जय। कट पीस का दौर तो उधर से होना है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप सबकी इच्छा है तो आइए मैं सुनाई देती हूँ। नहीं अब चूंकि हमने बता दिया ना कि उधर से शुरू होना है, लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा है तो देखिए बड़े बुजुर्गों का जो कहना है हम लोगों को नहीं टालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी बुजुर्गों का ध्यान करते हैं। हाँ, बुजुर्ग का ध्यान करते हैं। आइए खंड गीत का दौर चूंकि आदेशित आप लोगों ने किया है बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से ही शुरू कर रही हूँ। और रंजीत भैया मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कीर्तन विधा का नियम तो ये कहता है कि आप शुरू करें, बिल्कुल लेकिन संस्कार ये भी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का जो कथन है वो टालना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ जो मैं दुस्साहस करने जा रही हूँ, लेकिन मैं बड़ों का कहना करने जा रही हूँ, उसमें मुझे कोई बिल्कुल बिल्कुल। और आइए एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, गाना कह रहा है कि कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। अरे तू चली आई कि तू चली आई, हाँ मैं चली आई। क्या बात क्या बात। और ये रामलीला समिति की ओर से 100 बंधुराएं हैं इन पंक्तियों पर, इस गीत पर। अरे तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तो मैंने छोड़ा जमाना कि मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। गाना तो कह रहा है अरे छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, कि छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई। और तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, काजल लगाया दिन में रात हो गई, काजल लगाया दिन में रात हो गई। कभी कभी फिल्म वाले इतना काल्पनिक लिख देते हैं कि जिसकी कल्पना करना ही बेकार है। अब बताओ करें तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ये हाँ ये बहुत कर्रा लिखा। अरे काजल बताओ लगाने से दिन में रात हो गई, चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। ये भी कर्रा है। लेकिन अपनी बात सुनेगा, निवेदन कर रही हूँ अगर आपको अच्छा लगे और
ये हमारे गुरु जी की ये खंड गीत उन्होंने लिखा है और मैं ये रंजीत भैया से पहली बार गा रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं पहली बार आपसे गा रही हूँ, जरा सुनिएगा। वैसे तो तमाम भाषाएं हैं लेकिन मातृभाषा है अपनी हिंदी, इसलिए हम अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, हम हिंदी में ही बात करेंगे। हम लोग हिंदी ज्यादा जानते हैं। हाँ, क्योंकि मातृभाषा है हमारी हिंदी। औका तो सुनिएगा। क्या जन जन की आशा है ये हिंदी भाषा है। क्या बात क्या बात क्या बात रे। क्या बात है। देखो हम लोग कितना बुजुर्गों का ध्यान करते हैं। और ये 151 बबूराओं का स्नेह है, आदरणीय माता जी की ओर से प्रदान है। मैं नमन कर रही हूँ, आपका स्नेह मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आदरणीय माता जी, मैं नमन कर रही हूँ आपको। जरा सुनिएगा, अगर बात अच्छी लग जाए आदरणीय। क्या जन जन की आशा है ये हिंदी भाषा है, भाषा में है मात्रा पाई, भाषा में है मात्रा पाई, लेकिन क्या पाई हटाई या पाई बढ़ाई। अगर मात्राओं का हेर फेर हुआ तो निश्चित है अर्थ बदल जाएगा। लेकिन मैं कुछ शब्द आपको ऐसे दिखा रही हूँ जिसमें मात्राओं का हेर फेर तो है लेकिन अर्थ वही है। हाँ, ये करना नहीं, अर्थ नहीं बदलेगा। सुनिएगा। कि पाई हटाई या पाई बढ़ाई तो तुरंत बदल अर्थ जाई। कि पाई हटाई या पाई बढ़ाई तो तुरंत बदल अर्थ जाई। तो 3 अक्षर के शब्द 4 पाए गए। 3 अक्षर के 4 शब्द मुझे मिले, आदरणीय मेरे गुरु जी को मिले, और शायद इसीलिए लोग उनको कहते थे खुरपेंची। के चारों शब्दों के 4 पाए गए। 3 अक्षर के 4 शब्द और चारों शब्दों के 4। क्या बात क्या बात। के 3 अक्षर के शब्द 4 पाए गए। चारों शब्दों के 4 पाए गए। कब पाए गए? जब अरे खुरपेंची की जब थोड़ी। क्या बात क्या बात क्या बात। अरे खुरपेंची की जब थोड़ी खुराफात हो गई। कि खुरपेंची की जब थोड़ी खुराफात हो गई। तो मात्रा आप चाहे जिधर लगा दीजिए लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। कैसे? कि खुरपेंची की जब थोड़ी खुराफात हो गई तो साजन सजन साजना सजना। क्या बात क्या बात क्या बात। बड़े आ की मात्रा है, इसको चाहे जिधर लगाइए और चाहे आगे लगाइए, पीछे लगाइए, बीच में लगाइए या ना लगाइए, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है। क्या बात क्या बात। तो साजन सजन साजना सजना एक बात हो गई। क्या बात क्या बात। धन्यवाद है। और
बालम बलम बालमा बलमा एक बात हो गई। दूसरा शब्द। अब तीसरा कौन सा? क्या लालन ललन लालना ललना, क्या लालन ललन लालना ललना एक बात हो गई। धन्यवाद भैया। और के आंगन आंगन आंगना आंगना एक बात हो गई। आंगन आंगन आंगना एक बात हो गई। एक बात हो गई। चार अक्षर के, तीन अक्षर के चार शब्द और चारों शब्दों के चार चार के साजन सजन साजना सजना बालम बलम बालमा बलमा लालन ललन लालना ललना आंगन आंगन आंगना आंगना एक बात हो गई। एक बात हो गौरी शंकर महाराज की। और आइए मंच को सादर समर्पित कर रही हूँ सम्माननीय बड़े भैया श्री रंजीत राज जी को। सुंदर सा चक्र आपके माध्यम से सुनने को मिलेगा। आइए भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।